सुप्रभातम बच्चों। आरोह एकादश हिंदी पद्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गज़ल। गज़लकार हैं दुष्यंत जी। दुष्यंत जी की रचना को पढ़े उससे पहले हम उनके कवि परिचय को जान ले कि दुष्यंत जी का जीवन परिचय क्या है। दुष्यंत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने अपने एमए की शिक्षा ग्रहण करी। यहीं से इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। वे वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश की राजभाषा विभाग में काम किया। अत्यंत कम आयु में ही इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं को यदि हम देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, गीति नाट्य एक कंठ विषय पाई। और यदि इनके उपन्यास देखें तो छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। इनकी रचनाओं को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि इनकी रचनाओं में विरोध व्यक्त होता है, अर्थात समाज की गतिविधियों के या राष्ट्र में चल रहे राजनेताओं के प्रति इनका विद्रोह इनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं अद्भुत हैं। इन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया, यानी हम इन्हें गज़ल को जन्म देने वाले भी कह सकते हैं। इनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं, यानी उनका प्रयोग लोकोक्तियों के रूप में किया जाता है। साहित्यिक गुणवत्ता में समझौता न करते हुए भी इन्होंने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं, यानी कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया से तात्पर्य है ये अपने विचारों से डगमगाए नहीं। अपनी गज़ल के बारे में भी लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि गज़ल को किसी की भूमिका की ज़रूरत नहीं होती। मैं प्रतिबद्ध कवि हूँ। यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। और मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूँ यह भी चाहता हूँ कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। अर्थात इन्होंने राष्ट्र के व्यक्ति को जगाने का प्रयत्न अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इनकी गज़लों में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का भी बाहुलता में प्रयोग दिखाई देता है, जैसे मेरे सीने में तो नहीं, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक कंठ विषपाई शीर्षक गीति नाट हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और बहुप्रशंसित कृति है। गज़लों के महानायक दुष्यंत कुमार ने जो कविता लिखी है या उनके गज़ल के जिन अंशों को हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत उन्होंने हमें क्या बतलाने का प्रयत्न किया है, थोड़ा सा उसके सारांश को हम देख लें। साए में धूप गज़ल संग्रह से यह गज़ल ली गई है। जैसा हम जानते हैं कि गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता, अतः यहाँ भी उसे शीर्षक न देकर सिर्फ गज़ल के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें हर शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है, पूर्ण होता है। उन्हें किसी भी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गुंथकर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर